दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त धीरेन्द्र कुमार। जैसे आप रेगुलर हमारे वीडियो आप लोग देखते रहें। दोस्तों आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं, बुढ़ापे की लाठी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि हम लोगों का जो जीवन स्टार्ट होता है इसके 3 चरण आपके होते हैं। वैसे देखा 4 चरण होते हैं, बहुत से बुक में बहुत लोगों ने बताया है। पहला चरण होता है बचपन। जब हम लोग बचपन या बच्चे होते हैं तो हमारे बचपन की जो लाठी होती है हमारे माँ बाप होते हैं, हमको अपनी उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जब धीरे धीरे हम लोग एक एज आती यंग होते हैं तो हम लोग के ऊपर क्या है जिम्मेदारी आना चालू होता है, पढ़ाई की चालू हो जाती है कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी जॉब करना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छी पढ़ाई अच्छी जॉब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमको जॉब मिलता है। जॉब मिलता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने जो पेरेंट्स थे जो एक समय हमको सहारा दिए, एक समय के बाद हम उनको सहारा दें। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ये देखा जाए कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आपके बुढ़ापे की लाठी बन रहे हैं। मैं जाता हूँ, मैं लखनऊ के हर एरिया में जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत से ऐसे एरिया हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, हर चौराहे पे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं वहाँ पे बैठ कर के भीख मांगते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको 2 रुपए दें, उनका सहारा बने। अब ये बहुत ही दुखद बात है, जो माँ जो पिता आपको चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, उसके लिए आपने क्या किया। तो बुढ़ापे की लाठी यही चीज़ आपका होता है कि हमारे बुढ़ापे में कौन क्या कैसे साथ देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है क्योंकि देखा जाए हम लोग जब एक समय के बाद ओल्ड एज में आते हैं, बुजुर्ग में आते हैं, हम नौकरी करते हैं, अच्छा पैसा पाते हैं, लेकिन जब हम लोग बुजुर्ग होते हैं एक 60 साल के बाद क्या होता है, हमारी शरीर जो होती है काम नहीं करती है सही तरीके से। विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती, जो हमारी सैलरी 50,000 1 लाख होती थी, रिटायर होने के बाद वही सैलरी हमारी इतनी हो जाती है कि उसमें हम लोग जीवन यापन नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उस समय याद आता है अपने बच्चों का। लेकिन बच्चे क्या हैं, जैसे वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी पा जाते हैं। कुछ बच्चे इंडिया के हैं या दूसरी कंट्री के हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा समय आता है कि उनके मम्मी पापा लालीशान घर है, उनके मम्मी पापा वहाँ पे रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, फादर रहते हैं। लेकिन उनको रात में कोई दुख होता है, कोई दर्द होता है, कोई समय होता है, बच्चे को याद करते हैं तो बच्चा वहाँ पे नहीं होता। कौन होता है, उनकी मेट होती है या उनके घर में जो उनके रखवाली करने वाले होते हैं वो सब होते हैं, जिनके लिए पेरेंट्स ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी किए, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ होता है। ये कुछ पिक्चर हमने आइडेंटिफाई किया है, उस पिक्चर को यहाँ पे देखें। यहाँ पे देखा जाए ऊपर एक माँ का फोटो है। जिस समय इनको आराम करना चाहिए, जिस समय इनको एक सहारा होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं ये अपना जीवन यापन कैसी कर रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ होता है मात्र एक सहारा होना। हर एक माँ बाप का सहारा उसका बच्चा होता है। लेकिन आजकल देखा जाए बहुत से बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब अपने पर अन्यथा ना लें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए पढ़ाई के लिए माँ बाप अपना जेवर तक रख देते हैं, सब कुछ रख देते हैं। लेकिन देखा जाए वो बाद में वही हो करके होता है, जब उनके दूसरे मम्मी पापा मिल जाते हैं तो क्या होता है, वही कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या। ये बहुत से एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप विद्या आश्रम में चले जाइए, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है। बचपन में डंडा, बुढ़ापे में लाठी, सबको सहारा, सबको ज़रूरत पड़ती है। बचपन में डंडा, बुढ़ापे में लाठी, सबकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखा जाए एक पिक्चर में हमने यहाँ दर्शाया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बुढ़ापे में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के साथ आते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो ये देखा जाए पूरा ब्लैंक है। ये ब्लैंक क्यों है,
क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी कमाई, हम लोगों ने अपना जीवन बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर दिया। हमारे पास कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं रही जो बचपन में जो हमने चीज़ गंवाया, जो यंग में गंवाया, वो बुढ़ापे में उचित नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये ब्लैंक, जो उनकी लाइफ पूरी ब्लैंक है, एक ही बार ब्लैंक हो जाती है, वो दूसरे के ऊपर सहारा हो जाते हैं 100% सहारा। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ होता है जिसके ऊपर सहारा जो बनता है उसके दिल से पूछिए। तो आज वो समय आ गया है, क्योंकि पेंडेमिक का समय है, आज वो समय आ गया है अपने बुढ़ापे को हमको किसी का सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो समय आ गया है कि यदि एक यूनाइट में होकर के, एक सिस्टम में होकर के हम लोग काम करें तो आप देखेंगे एक समय के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग सही। अब देखा जाए हम लोग कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं, कौन सा ऐसा वर्क कर रहे हैं जो हम लोग की लाइफ बुढ़ापे में अच्छी रहेगी। मैं अपनी बात बताऊं कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन क्या गारंटी है कि ये ऐसे ही अच्छे रहेंगे? क्योंकि शादी होने के बाद कहीं ना कहीं क्या है, उनकी जिम्मेदारियां डाइवर्ट हो जाए। अभी देखा जाए जब तक शादी नहीं होती है बच्चा 100% अपने माँ पिता को सपोर्ट करता है, लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है 50% वाइफ को सपोर्ट करेगा, 50% मम्मी पापा को सपोर्ट करेगा। बच्चे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि बच्चे हो जाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा जो सपोर्ट 100% था 50% हो गया। बच्चे हो जाने पर क्या हुआ, हमारे ऊपर जो ध्यान देना 25% हो जाएगा, 75% उधर हो जाएगा। अब आप सोचिए जहाँ पे आपको 100% मिलता था, जहाँ 25 मिलना चालू हो जाए तो आपको देखा जाए वहाँ पे बहुत दिक्कतें होंगी। तो आज दोस्तों, आज जो समय आ गया है हम लोगों को चीज़ समझने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, और आप साथ में हमारे जुड़िए, कांटेक्ट करिए और श्योर हम लोग एक ऐसी टीम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखा जाए सबसे बड़ा दर्द दुख कब होता है, जब आदमी रिटायर होता है, रिटायर होकर के घर में सुबह से पेपर पढ़ता है, चाय पीता है, दोपहर में क्या करे, शाम को क्या करे, हर एक घंटे का क्या है उसको काटने की दौड़ता है। तो कुछ हम ऐसे काम करें कि हमारी बुढ़ापा ना आए। हम 70 साल हैं, 75 साल हैं, 80 साल हैं, तब भी लोग एक बच्चों के लिए परेशान होते हैं। लेकिन कुछ हम लोग ऐसे कार्य कर दें कि जब हमारा एज 70, 75, 80 साल आए तो पता चले कि हमारे साथ जो है लाखों बच्चे हैं, हमारे लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं। आपका बुढ़ापा तब सही से कटेगा। आज आपके बुढ़ापे के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग करना जरूरी, फाइनेंशियल ईयर आपको देखना जरूरी है कि आने वाले 5 सालों में क्या स्थिति होगा, 10 सालों में क्या स्थिति हो, वो स्थिति आज समझना है, समझ करके उसको करना है। उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे, मैं श्योर मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आप आए हमारे साथ जुड़िए, हमारा एक टीम है, पूरा मेरा सिस्टम है, उसमें हम लोग जुड़ते हैं और ये वचन करते हैं कि आज हमारी ये 30 साल है, 40 साल है, हम कुछ ऐसे कार्य कर देंगे कि 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक हम लोग जब तक रहेंगे, जब तक हमको किसी का सहारा नहीं बनना पड़ेगा। लोग क्या होंगे, एक ऐसा सिस्टम बना देंगे कि पूरा एक परिवार रहेगा और परिवार पूरा आपका भारतवर्ष, पूरा विश्व रहेगा। थैंक यू। आप इसको श्योर सोचिएगा, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करिएगा। इसके लिए हम लोग सब लोग मिलके काम करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी एंडिंग।